और ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो बुमराह वो भी काफी मतलब अच्छा एक बड़ा मसला होता है, बॉलर्स इंजर्ड हो जाते हैं, उसने भी काफी मैचेस नहीं खेले हुए इंजरी इसकी वजह से, तो इनका ये काफी इशू चलता रहता है कि इंजर्ड हो गए और नहीं खेल पाते हैं। और ये भी बात सही है कि मतलब डिपेंड करता है किसको कितना खिलाया जा रहा है ना। वो बात फिर की जाती है कि बुमराह को बड़े वो एक तरीके का हाथ से चला रहे हैं। हाँ। मैं क्रिकेट खुद समझ देखिए, आज न्यूजीलैंड का और इंडिया का थर्ड मैच था, उनको पता था कि हम सीरीज आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि बुमराह को हम लोग रेस्ट दे देते हैं। लेकिन ओवरऑल बात की जाए स्टैट्स के हवाले से, जो शाहीन शाह अफरीदी है अभी के लिहाज से बहुत आगे है, लेकिन जब उसकी एज उतनी हो जाएगी, उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतने मैचेस खेल लेगा, तो फिर बुमराह से बहुत आगे निकल जाएगा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ है दानियल हनीफ। और भी बात होने लगी है शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह, दोनों बेस्ट बॉलर्स हैं। मतलब शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है भाई, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को पसंद है वो काफ़ी ज़्यादा। और बुमराह ऑन द अदर हैंड उसका क्या ही मतलब, वो तो ऐसा है कि हर चीज़ में, बैटिंग में भी अच्छा है, बॉलिंग में भी अच्छा है, लेकिन क्लियर डिफरेंस है जो वो हमें आज पता चल जाएगा वीडियो देख के कि किसने कितनी विकेट्स ली हुई हैं, किसने कितना स्कोर किया हुआ है और कितने टाइम में किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, इसके बाद हम अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। जब बात होती है फास्ट बॉलिंग की तो पाकिस्तान से शाहीन शाह अफरीदी एंड इंडिया से जसप्रीत बुमराह का नाम टॉप पर आता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इन दोनों के स्टैट्स कंपैरिजन की, लेकिन ये वीडियो उन सब से हट के होने वाली है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हम इन दोनों के ओवरऑल स्टैट्स को कंपेयर करेंगे, बल्कि दोनों के स्टैट्स को तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग टीम्स के खिलाफ, T20 वर्ल्ड कप्स में एंड साथ ही ODI वर्ल्ड कप्स में भी कंपेयर करेंगे, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किस फॉर्मेट में किस टीम के खिलाफ कौन सा बॉलर ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो शाहीन शाह अफरीदी 6 अप्रैल सन 2000 में पैदा हुए एंड करंटली तकरीबन 24 साल के हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 6 दिसंबर 1993 में पैदा हुए एंड करंटली तकरीबन 30 साल के हैं। बॉलिंग स्टाइल की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। एंड बैटिंग पोजीशन में शाहीन शाह अफरीदी नंबर 2 और 10 पे बैटिंग करते हैं एंड सेम जसप्रीत बुमराह भी इसी पोजीशन पे बैटिंग करते हैं। अब अगर हम T20 इंटरनेशनल से कंपैरिजन स्टार्ट करें तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों को एक दूसरे की टीम के खिलाफ। शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में अपने 3 मैचेस और 12 ओवर्स में 94 रन कंसीड करके 4 विकेट्स ली हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 3 for 31 है एंड इसी की वजह से वो एक बार T20 इंटरनेशनल में इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बने हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह ने 4 इनिंग्स में एंड 14 ओवर्स में 76 रन कंसीड करके 5 विकेट्स हासिल किए हैं विद द बेस्ट बॉलिंग इनिंग ऑफ 3 for 14 एंड जसप्रीत बुमराह भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो यहाँ पर एक मैच ज़्यादा खेलने की वजह से जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा आगे हैं एंड विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग इनिंग, एवरेज एंड इकोनॉमी में भी थोड़ा सा बेहतर हैं शाहीन शाह अफरीदी से। इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंपेयर करें तो यहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने 6 मैचेस और 23 ओवर्स में 183 रन कंसीड करके 11 विकेट्स ली हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 14 मैचेस में तकरीबन 50 ओवर्स में 404 रन कंसीड करके 17 विकेट्स ली हैं। बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी जसप्रीत बुमराह आगे हैं, लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी भी जसप्रीत बुमराह जितने 14 मैचेस खेल लें तो यहाँ चांसेस हैं कि वो जसप्रीत बुमराह से T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगे निकल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 विकेट्स का फ़र्क है एंड बाकी वैल्यूज मैच के हिसाब से तकरीबन सेम ही है। लेकिन अगर बात करें इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल्स की तो सेम यही चांस यहाँ जसप्रीत बुमराह के लिए है, क्योंकि इनिंग्स एंड विकेट्स के हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी आगे हैं, लेकिन बाकी वैल्यूज में जसप्रीत बुमराह आगे हैं। एंड यहाँ अगर जसप्रीत बुमराह मजीद 5 मैचेस खेल जाते हैं तो वो 2 विकेट्स ज़्यादा लेकर आराम से शाहीन शाह अफरीदी से आगे निकल सकते हैं एंड एक मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड भी बराबर कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। यानी अगर हम यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि यहाँ भी अभी तक जसप्रीत बुमराह का पलड़ा ही भारी है, बस फ़र्क सिर्फ मैचेस की वजह से है। लेकिन अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 इंटरनेशनल्स की तो यहाँ मैचेस भी सेम है एंड बाकी वैल्यूज में भी थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा विकेट्स में 2 ओवर्स की वजह से 3 विकेट्स का फ़र्क है। जसप्रीत बुमराह आगे हैं, लेकिन बेस्ट बॉलिंग इनिंग में शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा आगे हैं एंड एवरेज में जसप्रीत बुमराह फिर से आगे हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है।
लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में ज़्यादा मैचेस खेलने की वजह से शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी आगे हैं। ज़्यादा ओवर्स किए तो ज़्यादा विकेट्स ली हैं, बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी आगे हैं एंड एवरेज में भी थोड़ा सा आगे हैं। तो इन 7 मैचेस के कंट्रास्ट की वजह से शाहीन शाह अफरीदी आगे हैं। इसी तरह अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादा मैचेस की वजह से शाहीन शाह अफरीदी आगे हैं। मैचेस ज़्यादा खेले हैं, ओवर्स ज़्यादा हैं, विकेट्स ज़्यादा हैं, बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी बेहतर हैं एंड मैन ऑफ द मैच भी ज़्यादा ले चुके हैं। तो यहाँ फ़र्क 11 मैचेस का है। लेकिन बात करें अगर बांग्लादेश की तो यहाँ मैचेस 4-4 सेम हैं, ओवर्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं, रन भी तकरीबन बराबर के खाए हैं, लेकिन विकेट्स में शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। 8 विकेट्स के साथ बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी, एवरेज एंड इकोनॉमी में भी शाहीन शाह अफरीदी बेटर हैं एंड एक बार मैन ऑफ द मैच भी ले चुके हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी पूरी तरह से डोमिनेट हैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अभी तक शाहीन शाह अफरीदी ने एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। लेकिन वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने 11 मैचेस खेले हैं और 9 विकेट्स हासिल की हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह 5 विकेट्स के साथ एंड ज़्यादा मैचेस खेलने की वजह से काफ़ी आगे हैं। वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 1 मैच खेला है एंड कोई भी विकेट नहीं ली है। लेकिन अगर आप दोनों को ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में सब टीम्स के खिलाफ कंपेयर करें तो जसप्रीत बुमराह ने टोटल 69 मैचेस तकरीबन 291 ओवर्स में 1579 रन कंसीड करके 89 विकेट्स हासिल की हैं, जिसमें उनकी बेस्ट बॉलिंग इनिंग 3 for 7 वर्सेस अफगानिस्तान है एंड जसप्रीत बुमराह T20 इंटरनेशनल में 2 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। जबकि वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी 70 मैचेस में तकरीबन 255 ओवर्स में 1958 रन कंसीड करके 96 विकेट्स ले चुके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 4 for 22 वर्सेस बांग्लादेश है एंड T20 इंटरनेशनल में वो 8 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। मतलब ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में शाहीन शाह अफरीदी से काफ़ी बेहतर बॉलर साबित हुए हैं। इसी तरह अगर T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात की जाए तो इसमें दोनों के स्टैट्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। आप देख सकते हैं कि मैचेस में एक आध मैच का फ़र्क है, लेकिन उसी हिसाब से ज़्यादा ओवर्स कराने की वजह से रन्स भी ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी को पड़े हैं, लेकिन विकेट्स दोनों ने साथ साथ ली हैं। एवरेज एंड इकोनॉमी में भी बुमराह आगे हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच में शाहीन शाह अफरीदी के पास 1 मैन ऑफ द मैच है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा वर्ल्ड कप ही पाकिस्तानी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन इंडियन टीम के लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग था। वहीं पर जसप्रीत बुमराह अपनी तरफ से काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग करते दिखाई दिए थे। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप 2022 में शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स आप देख लें, जिन्होंने इंजरी के बाद वापसी की थी। ओवरऑल बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, लेकिन वहीं पे जसप्रीत बुमराह इस T20 वर्ल्ड कप में इंजरी की वजह से हिस्सा ही नहीं ले पाए थे। लेकिन अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 की तो यहाँ काफ़ी कंट्रास्टिंग स्टैट्स हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने 4 ग्रुप स्टेज के मैचेस खेले थे, तो उस हिसाब से शाहीन के स्टैट्स इतने अच्छे नहीं थे। 4 मैचेस में 5 विकेट्स एंड 1 मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल किया। लेकिन इस बार जसप्रीत बुमराह ने क्रूशियल स्टेजेस पर फाइनल समेत हारे हुए मैचेस इंडिया के लिए जीत में बदल दिए एंड इस वर्ल्ड कप में अपने 8 मैचेस में 15 विकेट्स हासिल इस बार तो पाकिस्तान एक बार मैन ऑफ द मैच हासिल करके T20 वर्ल्ड कप 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, जिसमें एवरेज एंड इकोनॉमी के हिसाब से भी वो इस T20 वर्ल्ड कप के टॉप बॉलर थे। अब यहाँ तक T20 इंटरनेशनल्स की बात हो चुकी है, अब हम कंपेयर करते हैं वनडे इंटरनेशनल में। तो एक दूसरे की टीम के खिलाफ देखें तो यहाँ भी काफ़ी अजीब सीन बन चुका है कि मैचेस जसप्रीत बुमराह के ज़्यादा हैं, लेकिन विकेट्स दोनों के बराबर हैं। बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी शाहीन शाह अफरीदी 4 for 35 के साथ टॉप पर हैं। एवरेज एंड इकोनॉमी भी अच्छी है, लेकिन वहीं पर जसप्रीत बुमराह ज़्यादा इनिंग्स और ज़्यादा ओवर्स कराने के बाद एक बार पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो यहाँ आपके हिसाब से कौन बेटर है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस तो ज़्यादा बुमराह ने खेले हैं, तो उसी हिसाब से विकेट्स भी उनकी ज़्यादा हैं, लेकिन बेस्ट बॉलिंग इनिंग के हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी बेटर हैं। इकोनॉमी में भी शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी बेहतर साबित हुए हैं। जबकि इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह टोटली डोमिनेट हैं शाहीन शाह अफरीदी पे। बराबर मैचेस एंड ओवर्स के बाद भी विकेट्स में जसप्रीत बुमराह काफ़ी आगे हैं। बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी वही टॉप पर हैं। एवरेज एंड इकोनॉमी भी उनकी काफ़ी बेहतर है और एक बार इंग्लैंड के खिलाफ ODI में बुमराह मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। जबकि श्रीलंका के खिलाफ भी जसप्रीत बुमराह टॉप पर हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 2 जबकि जसप्रीत बुमराह ने 13 मैचेस खेले हैं। तो यहाँ वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आगे हैं शाहीन शाह अफरीदी से। जबकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी ODI में जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट हैं स्टैट्स में, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा खेले हैं। यहाँ भी वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में 3 मैचेस का फ़र्क है, लेकिन विकेट्स में सिर्फ 1 का। बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी शाहीन आगे हैं, लेकिन एवरेज एंड इकोनॉमी में बुमराह बेहतर साबित हुए हैं।
लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में शाहिन शाह अफरीदी ने कम मैचेस खेलने के बाद भी बुमराह से 5 विकेट्स ज़्यादा ली हैं। बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी बेहतर हैं, इकोनॉमी को छोड़ के एवरेज भी काफ़ी बेहतर है और एक बार मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। इसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में शाहिन शाह अफरीदी एक मैच कम खेलने के बाद भी जसप्रीत बुमराह से विकेट्स में बराबर हैं। एवरेज एंड इकोनॉमी में भी आगे हैं और एक बार मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। लेकिन बात करें अगर जिम्बाब्वे की, तो यहाँ बराबर मैचेस के बाद भी बुमराह विकेट्स में आगे हैं एंड बेस्ट बॉलिंग इनिंग को छोड़ के एवरेज एंड इकोनॉमी में भी बेहतर हैं। इसी तरह ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 की बात करें तो ज़्यादा मैचेस बुमराह ने खेले हैं, लेकिन विकेट्स में सिर्फ 2 विकेट्स का फ़र्क है। साथ ही शाहिन शाह अफरीदी बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी आगे हैं एंड एवरेज में भी, लेकिन वहीं पे बाकी चीज़ों में बुमराह टॉप पर हैं। जबकि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की जाए तो यहाँ भी होम कंडीशंस के होते हुए भी एंड ज़्यादा मैचेस खेलने के बाद भी विकेट्स में सिर्फ 2 विकेट्स का फ़र्क है एंड बेस्ट बॉलिंग इनिंग में भी शाहिन शाह अफरीदी आगे हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों में जसप्रीत बुमराह स्टैंड आउट कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हम बात करते हैं ओवरऑल ओडीआई फॉर्मेट की, तो यहाँ पर ज़्यादा मैचेस जसप्रीत बुमराह ने खेले हैं, उसी हिसाब से विकेट्स भी उनकी ज़्यादा हैं, लेकिन बेस्ट बॉलिंग इनिंग, एवरेज, इकोनॉमी एंड मैन ऑफ द मैच में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ ज़्यादा मैचेस की वजह से जसप्रीत बुमराह ओडीआई में शाहिन शाह अफरीदी से आगे हैं, वरना बाकी वैल्यूज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ज़्यादा मैचेस की वजह से थोड़ा सा आगे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी बुमराह ज़्यादा मैचेस खेलने की वजह से काफ़ी आगे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सेम सिनेरियो मैचेस ज़्यादा खेलने की वजह से है, लेकिन बाकी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैचेस तो दोनों के सेम हैं, बट ओवर ज़्यादा होने की वजह से शाहिन शाह अफरीदी टॉप पर हैं। इसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ भी ज़्यादा मैचेस की वजह से शाहिन शाह अफरीदी टॉप पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच कम खेलने के बाद भी शाहिन शाह अफरीदी काफ़ी आगे हैं, तकरीबन हर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड श्रीलंका के खिलाफ भी शाहिन शाह अफरीदी ज़्यादा मैचेस की वजह से आगे हैं। एंड अगर बात करें जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो बुमराह का एक भी मैच नहीं है, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की 4 इनिंग्स हैं। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ट फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह ज़्यादा मैचेस के साथ ज़्यादा विकेट्स ले चुके हैं एंड बाकी चीज़ों में भी जसप्रीत बुमराह टेस्ट में शाहिन शाह अफरीदी से काफ़ी बेहतर कर चुके हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह इंडियन बॉलिंग की बैकबोन है एंड अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी बार इंडिया को मैचेस जितवाने में क्रूशल रोल प्ले कर चुके हैं। लेकिन वहीं पे शाहिन शाह अफरीदी भी एक यंग बॉलर होने के बाद भी स्टैट्स में जसप्रीत बुमराह को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग टीम्स के खिलाफ स्टैट्स एंड वर्ल्ड कप स्टैट्स देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी तरह की एक न्यू वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मतलब अगर देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए बेस्ट अपनी टीम के लिए तो उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने तो क्या ओवरऑल ओवरऑल कंपैरिजन तो पता चल रहा है दोनों, मतलब शाहिन शाह अफरीदी काफी दफा आगे रह चुके हैं, मैन ऑफ द मैच भी काफी। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि देखे वो अभी 24 इयर्स का है, वो 30 का हो चुका है। जब इतना एक्सपीरियंस उसे आ जाएगा, अभी देखे वो यंग है, तो फिर भी इससे जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो स्टैट्स बता रहे हैं उस पर बात करेंगे। वहां पे हर जगह पे आप देखें, हर जगह पे जहां पे भी वो कंपैरिजन कर रहा है, अगर कहीं बुमराह आगे हैं तो सिर्फ मैचेस ज्यादा खेलने की वजह से आगे हैं, और अगर देखा जाए तो जब शाहीन ने उतने मैचेस खेल लिए ना तो वो उससे आगे चला जाएगा। तो ओवरऑल बात की जाए स्टैट्स के हवाले से, जो शाहिन शाह अफरीदी है अभी के लिहाज से भी बहुत आगे है, लेकिन जब उसकी एज उतनी हो जाएगी, उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतने मैचेस खेल लेगा, तो फिर बुमराह से बहुत आगे निकल जाएगा। और ये 2024 के मैच की वजह से ना, मतलब T20 की वजह से ये लोग काफी, शाहिन शाह अफरीदी पे काफी वो फर्क पड़ा, वो पीछे गया है। मतलब इनकी बहुत ही परफॉर्मेंस पुअर रही है पूरे T20 में। उन्होंने देखे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 9 मैचेस खेले थे, 9-10 मैचेस खेले थे फाइनल तक। तो पाकिस्तान ने कम मैचेस खेले थे क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेला था, उसके बावजूद भी शाहीन की विकेटें 19 थी, बुमराह से ज्यादा थी। और अगर T20 की बात कर ली जाए तो उसमें भी उन लोगों ने मैचेस ज्यादा खेले थे इंडिया ने 2024 में, लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान ने कम मैचेस खेले थे, फिर भी शाहीन आ गया। तो हर जगह जहाँ पे भी देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वहाँ पे शाहीन ज्यादा है। और मैन ऑफ द मैचेस की बात की जाए तो फिर भी आ गया। वो बात फिर की जाती है कि बुमराह को बड़े वो एक तरीके का हाथ से चला रहे हैं। मैं क्रिकेट खुद समझता हूँ, देखिए आज न्यूजीलैंड का और इंडिया का 3rd मैच था, उनको पता था कि हम सीरीज आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि बुमराह को हम लोग रेस्ट दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बात हुई थी, अहमद ने कहा था कि भाई शाहीन को हर जगह ना खिलाई जाओ, इसको वर्कलोड की वजह से इंजरीज भी हो सकती है, बाद में मसला हो सकता है।
तो वही हुआ, 2 साल से उसके बड़ा वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंजरीज के साथ। कभी सही होता है, कभी फिर इंजर्ड हो जाता है, कभी सही होता है, कभी फिर इंजर्ड हो जाता है। तो यह है कि शाहीन अपने आप को संभाल के लेके चले तो वो दुनिया पे एक अपना वाकई अलग तरीके से नाम बना सकता है। हाँ, और ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो बुमराह वो भी काफी मतलब अच्छा एक बड़ा मसला होता है, बॉलर्स इंजर्ड हो जाते हैं। उसने भी काफी मैचेस नहीं खेले हुए इंजरी इसकी वजह से, तो इनका ये काफी इशू चलता रहता है कि इंजर्ड हो गए और नहीं खेल पाते हैं। और ये भी बात सही है कि मतलब डिपेंड करता है किसको कितना खिलाया जा रहा है ना। बिल्कुल। मतलब वो तो पीछे से ही ऑर्डर्स आएंगे और वो लोग खेलेंगे, तो ये डिपेंड करता है किसको कितना खिलाया जा रहा है, तो उस बेस पे उनकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।